सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जी। सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जी। आसा महला तीजा। शब्द मुआ विच्चों आप गवाए। शब्द मुआ विच्चों आप गवाए। सतगुरु सेवे तिल न तमाए। सतगुरु सेवे तिल न तमाए। निर्भव दाता सदा मन होए। सच्ची बाणी पाए भाग कोय। सच्ची बाणी पाए भाग कोय। ये पवित्र वचन गुरु नानक देव जी की तीसरी जोत श्री गुरु अमरदास जी द्वारा रचित हैं और राग आसा में हैं। श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी के अंक 361 पर शोभायमान हैं। श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज, आप कृपा करो गुरुदेव, आप अपने इन पवित्र वचनों की विचार करवा लो। सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जी। सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जी। शब्द मुआ विच्चों आप गवाए। शब्द मुआ, जो प्राणी गुरु के शब्द में जुड़ा, जो प्राणी गुरु के शब्द में जुड़ता है तो माया के मोह के प्रति उसका मन मर जाता है। शब्द मुआ, शब्द में जुड़ने के बाद माया के मोह के प्रति मन मरता है। शब्द को जब समझ के शब्द के अनुसार प्राणी अपना जीवन जीने का प्रयत्न करता है, गुरु से कृपा मांगता है, तभी उसका मन माया के मोह के प्रति मर जाता है। शब्द मुआ विच्चों आप गवाए। उसका मन माया के मोह के प्रति मरता है। वो माया में बरतते हुए माया के मोह से निर्लेप रहता है। विच्चों आप गवाए। विच्चों अपने अंदर से, अपने व्यक्तित्व में से, अपने जीवन में से विच्चों आप गवाए। वो अपने अंदर से आपा भाव दूर कर लेता है। शब्द मुआ विच्चों आप गवाए। गुरु के शब्द से जुड़ने से ये हुआ कि मन माया के मोह के तरफ मर गया। गुरु के उपदेश से जुड़ने से ये हुआ और शरीर के आत्मा जीव व्यक्तित्व के अंदर से आपा भाव अहंकार भी समाप्त हुआ। जब तक आपा भाव है, मैं हूँ, जब तक मैं हूँ तब तक माया का मोह भी है। क्योंकि मैं हूँ तो मुझे सब चाहिए। और विच्चों आप गवाए। अब विच्चों आप गवाए, मेरे मन के अंदर से आपा भाव समाप्त हो गया। विच्चों आप गवाए, मैं हूँ ही नहीं। जो कुछ है परमात्मा है, तो फिर मेरे मन में माया का मोह कैसे हो सकता है? मुझे तो कुछ चाहिए ही नहीं, क्योंकि मैं तो हूँ ही नहीं। शब्द मुआ विच्चों आप गवाए। शब्द के द्वारा माया के मोह के प्रति मन मर जाता है और अपने व्यक्तित्व में से, अपने जीवन में से आपा भाव दूर हो जाता है। सतगुरु सेवे तिल न तमाए। सतगुरु सेवे, जो सतगुरु की शरण में पड़ता है, सतगुरु की सेवा में लगता है। सतगुरु सेवे, सतगुरु की सेवा में लगता है। इससे ये समझते हैं कि गुरु अनुसारी होता है।
सतगुरु की सेवा में लगना, गुरु के शब्द को अक्षरशः अपने जीवन में अपनाना। सतगुरु सेवे, जो गुरु के उपदेश को अपने जीवन में अपनाता है, तिल ना तमाए, उसे तिल भर भी माया का तम्मा, लालच नहीं रहता। तिल ना तमाए, तिल भर भी माया का लालच नहीं रहता। सतगुरु सेवे तिल ना तमाए। अगर कोई मन से गुरु के शब्द को अपने जीवन में फॉलो कर रहा है और हर कदम गुरु अनुसारी है, तो उसके जीवन में तिल भर के बराबर भी माया का तमा नहीं है, लालच नहीं है। ऐसा प्राणी जो सतगुरु की सच्चे मन से सेवा करता है, वो कभी सतगुरु से सौदा नहीं करता। हे गुरुदेव, मैं नंगे पैर 40 दिन ब्रह्म मुहूर्त में तेरे दर पे आऊँगी, इसके एवज में तुम मुझे पुत्र की दात देना। गुरु का जो सच्चा सेवक बनता है, जो गुरु का सच्चा सेवक बनता है, सतगुरु सेवे तिल न तमाए, माया की जरा सी भी लालच नहीं है। वो तो गुरु का ये उपदेश मानता है। पंचम पातशाह श्री गुरु अर्जन देव जी ने कहा कि विण तुद होर जे मंगना, सिर दुखा के दुख। विण तुद, तुद तेरे बिना, विण बिना, तेरे बिना, होर जे मंगना, और माया का एक पदार्थ मांगना। विण तुद होर जे मंगना, सिर दुखा के दुख। दुखों में, तकलीफ़ों में सबसे बड़ी शिरोमणि तकलीफ़ ये है कि अगर मैं तेरे नाम के बिना, तेरे बिना कुछ और मांगता हूँ, ये ही सब तकलीफ़ों में, सब दुखों में शिरोमणि दुख है। विण तुद होर जे मंगना, सिर दुखा के दुख, दे नाम संतोखिया। परमात्मा, तू तो मुझे संतोष देने वाला अपना नाम दे दे। दे नाम संतोखिया, उतरे मन की भूख, ताकि मेरे मन में से माया की भूख, माया की तृष्णा समाप्त हो जाए। विण तुद होर जे मंगना, परमात्मा के आगे प्रार्थना की जा रही है कि सिर दुखा के दुख, दे नाम संतोखिया, उतरे मन की भूख। गुरु वण तृण हरया कीतया। गुरु, यहाँ परमात्मा को गुरु कहा गया है। परमात्मा जो सतगुरु हैं, वो परमात्मा स्वरूप ही हैं। परमात्मा और सतगुरु में सनातन शास्त्रों में भी और गुरबाणी में भी परमात्मा और सतगुरु में भेद नहीं जाना गया है। गुरु वण तृण हरया कीतया। परमात्मा स्वरूप गुरु, वण तृण हरया कीतया, वनों को, तृण सूखे हुए तिनकों को हरा कर देता है। गुरु वण तृण हरया कीतया, नानक क्या मनुख। गुरु अर्जन देव जी कहते हैं कि उसके लिए एक मनुष्य को प्रफुल्लित कर देना, मनुष्य के जीवन में विकास भर देना, उसे प्रफुल्लित कर देना, ये उसके लिए कौन सी बड़ी बात है। विण तुद होर जे मंगना, सिर दुखा के दुख, दे नाम संतोखिया, उतरे मन की भूख। गुरु वण तृण हरया कीतया, नानक क्या मनुख। सतगुरु सेवे तिल न तमाए। जो अपने मन में सतगुरु के उपदेश को टिकाता है, उसके जीवन में तिल बराबर भी माया की लालच नहीं होती। सतगुरु सेवे तिल न तमाए। निर्भव दाता, सदा मन होए, सच्ची बाणी पाए भाग कोए। सच्ची बाणी पाए भाग कोए। पर कोई विरला प्राणी बड़े भाग्यों वाला, पाए भाग कोए, कोई विरला प्राणी बड़े भाग्यों वाला गुरु की सच्ची बाणी,
जो वाणी सच्चे परमात्मा, सदा कायम रहने वाले परमात्मा का गुणगान करती है, वो गुरु की सच्ची वाणी है। गुरु की सच्ची वाणी जो सच का गुणगान करती है। पाए भाग कोय, पर कोई विरला प्राणी, बड़े भाग्यों वाला सच्ची वाणी, गुरु की सच्ची वाणी से जुड़ के उस निर्भय परमात्मा को पाता है। सच्ची वाणी पाए भाग कोय, उस परमात्मा का नाम उसके हृदय में बसता है। कोई विरला भाग्यों वाला जो गुरु की सच्ची वाणी से जुड़ता है, तभी उसके जीवन में परमात्मा का नाम आके बसता है। क्योंकि जब वाणी से जुड़ता है तो वो वाणी अनुसारी हो जाता है। निर्भव दाता सदा मन होए। निर्भव, जो परमात्मा निर्भव है, निर्भय है, दाता है, सब कुछ जो परमात्मा ही देता है, सदा मन होए, वो सदा ही मन में रहता है, सदा ही मन में बस जाता है। शब्द मुआ विच्चों आप गवाए, सतगुरु सेवे तिल न तमाए। निर्भव दाता सदा मन होए, सच्ची वाणी पाए भाग कोय। गुण संग्रह विच्चों अवगुण जाहे, पूरे गुर कै शब्द समाहे। गुण संग्रह विच्चों अवगुण जाहे। हे भाई, सद्गुरु की वाणी में जो परमात्मा का गुणगान होता है, तुम्हें परमात्मा के जिन गुणों के बारे में गुरु की वाणी बताती है, गुण संग्रह, तुम भी उन गुणों को आत्मसात करो। गुण संग्रह विच्चों अवगुण जाहे, अपने व्यवहार में उन गुणों को जियो। गुण संग्रह, जिन गुणों के बारे में सद्गुरु की वाणी तुम्हें बताती है, उन गुणों को तुम भी अपने जीवन में आत्मसात करो, अपने व्यवहार में उन गुणों को जियो। विच्चों अवगुण जाहे, विच्चों तुम्हारे अंदर से अवगुण जाहे, ऑटोमेटिकली अवगुण जाते रहेंगे। गुण संग्रह विच्चों अवगुण जाहे, जो वाणी परमात्मा का गुणगान करती है, जिन सात्विक गुणों के बारे में जोर देती है, उन सात्विक गुणों को तुम भी अपने मन में इकट्ठा करो, उनका संग्रहण करो, तो ऑटोमेटिकली तुम्हारे जीवन से अवगुण चले जाएंगे, पाप कर्म चले जाएंगे। पूरे गुरु के शब्द समाहे। इस तरह तुम्हारा मन पूरे गुरुदेव के शब्द में समाएगा, उपदेश में समाएगा। पूरे गुरु के शब्द समाहे, शब्द उपदेश में समाएगा। केवल वाणी सुनना और सुन के मन में भावना पैदा होना ही सफिशिएंट नहीं है। उस वाणी से प्रभावित होकर सात्विक गुणों का संग्रह करना है, तब ही माना जाएगा कि मन गुरु की वाणी में समाया हुआ है। पूरे गुरु के शब्द समाहे, कि मन गुरु की वाणी में समाया हुआ है या गुरु की वाणी मन में टिकी हुई है। पूरे गुरु के शब्द समाहे। गुरु रामदास जी कहते हैं कि सतगुरु की वाणी सत सत कर जानो गुर सिखो। सतगुरु की वाणी सत सत कर जानो गुर सिखो। गुर सिखो, हे गुरु के शिष्यों, सतगुरु की वाणी, सतगुरु की वाणी को सत सत कर जानो, निरोल सच समझो। सतगुरु की वाणी को निरोल सच समझो। हर कर्ता आप मुँह कढ़ाए, क्योंकि हर कर्ता सृजनहार प्रभु स्वयं आप मुँह कढ़ाए। इस वाणी को सतगुरु के मुँह से कहलवाता है, बुलवाता है। गुरु रामदास जी जो चौथी पातशाही सतगुरु श्री गुरु नानक देव जी की चौथी जोत,
उनकी वाणी है कि सतगुरु की वाणी सत सत कर जानो गुर सिखो, हर करता आप मुँहों कढ़ाए, पूरे गुरु के शब्द समाहे। इस तरह तुम्हारा मन पूरे गुरुदेव के शब्द में समाएगा। जब तुम गुणों का संग्रहण करोगे तो वाणी में जिन गुणों का जिक्र आता है उन गुणों का संग्रहण करोगे तो ऑटोमेटिकली तुम्हारे अंदर से अवगुण चले जाएंगे। तब ये कहा जाएगा कि पूरे गुरु के शब्द समाये। तुम्हारा मन पूरे गुरु के शब्द में, पूरे गुरु के उपदेश में समाया हुआ है, या पूरे गुरुदेव का उपदेश तुम्हारे मन में टिका हुआ है। ये 2 पंक्तियां शब्द का रहाव हैं। गुण संग्रहो विच्चों अवगुण जाहे, पूरे गुरु के शब्द समाहे। गुणा का गाहक होवे, सो गुण जाने, अमृत शब्द नाम वखाणे। गुणा का गाहक होवे, सो गुण जाने। जो प्राणी गुरु की सेवा में अपना आपा समर्पित कर देता है, जो प्राणी गुरु की सेवा में अपना आपा समर्पित कर देता है, तो इस समर्पण के बदले गुरु उसके जीवन को परमात्मीय गुण, सात्विक गुणों से हरा भरा कर देते हैं। गुणा का गाहक होवे, सही अर्थों में वो गुणों का ग्राहक है। गुणा का गाहक होवे, क्योंकि उसने सौदा किया है, अपना सब कुछ गुरु की चरणों में समर्पित किया है और परमात्मा के गुण उससे लिए हैं। कृपा में परमात्मा, गुरुदेव से कृपा में परमात्मा के गुण लिए हैं। ये गुणा का गाहक है, ये है परमात्मीय गुणों का ग्राहक। गुणा का गाहक होवे, सो गुण जाने। गुण जाने वो परमात्मा के गुणों की कदर समझता है। गुणा का गाहक होवे, जो अपना सब कुछ सतगुरु के चरणों में समर्पित करके उसके बदले में परमात्मा के सात्विक गुण लेता है, वो है गुणों का गाहक। वो परमात्मा के गुणों की कदर समझता है। गुणा का गाहक होवे, सो गुण जाने, अमृत शब्द नाम वखाणे। अमृत शब्द, वो प्राणी जो गुणों का गाहक होता है। अमृत शब्द, आत्मिक जीवन देने वाले उस शब्द के द्वारा। अमृत शब्द, जो शब्द, जो उपदेश अमृत, अमृत से अर्थ है आत्मिक जीवन देता है। जो उपदेश आत्मिक जीवन देता है, अमृत शब्द नाम वखाणे। गुरु कृपा से, गुरु के शब्द से प्रभावित होकर मुख से नाम बखानता है, नाम का मुख से उच्चारण करता है, सिमरन में लगता है। अमृत शब्द नाम वखाणे। वो प्राणी अमृत शब्द, आत्मिक जीवन देने वाली गुरु की वाणी, गुरु के शब्द के द्वारा, गुरु कृपा से, गुरु के शब्द से प्रभावित होकर मुख से नाम बखानता है, नाम का उच्चारण करता है। अमृत शब्द नाम वखाणे। इस अमृत आत्मिक जीवन देने वाली वाणी के को अपना के, इसके अनुसारी होके, इससे प्रभावित होके ही वो नाम मुख से बोलता है। साची वाणी सूचा होए। साची वाणी, परमात्मा सच है, सदा कायम रहने वाला है, सच है। साची वाणी, साची वाणी सच का गुणगान करने वाली वाणी। जो वाणी सच का गुणगान करती है, परमात्मा का गुणगान करती है। साची वाणी सूचा हुए। सच्ची वाणी की बरकत से प्राणी सुच्चा हो जाता है, पवित्र जीवन वाला हो जाता है। हरि को नाम जप निर्मल कर्म वाली अवस्था में पहुंच जाता है।
साची बाणी सूचा होए। ये जो गुरु की वाणी जो सच का गुणगान करती है, जो परमात्मा का गुणगान करती है, इस वाणी की बरकत से प्राणी सुच्चा हो जाता है, निर्मल कर्मों वाला हो जाता है और उसकी अवस्था बनती है कि हरि को नाम जप निर्मल कर्म। साची बाणी सूचा होए, गुण ते नाम परापत होए। गुण ते नाम, इस अवस्था को प्राप्त करके साची वाणी सूचा होए, या इस गुण को प्राप्त करके गुण ते नाम परापत होए। इस अवस्था को प्राप्त करके या इस गुण को प्राप्त करके उसे परमात्मा का नाम प्राप्त होता है, उसके हृदय में परमात्मा का नाम बसता है। गुण ते नाम परापत होए, इस गुण से कि साची वाणी सूचा होए। जो सच्ची वाणी के प्रभाव में आके जिसका जीवन सुच्चा हो जाता है, उसे नाम की, परमात्मा के नाम की प्राप्ति होती है और उसकी ये अवस्था बनती है कि अहनिस बनी प्रेम लिव लागी, शब्द अनाहद गहया। क्योंकि शब्द उपदेश अनाहद गया, एक रस उसने गुरु के उपदेश को गहया पकड़ा हुआ है, अपने मन में टिकाया हुआ है। प्रेम लिव लागी, उसका प्रेम भरा ध्यान परमात्मा के चरणों में लगा हुआ है और ये अवस्था अहनिस बनी, रात दिन बनी हुई है। गुण ते नाम परापत हुए, साची वाणी सूचा होए, जिसके जीवन में ये गुण, ये अवस्था हो जाती है, उसे परमात्मा का नाम प्राप्त होता है। गुणा का गाहक होवे सो गुण जाने, अमृत शब्द नाम वखाणे। साची वाणी सूचा होए, गुण ते नाम परापत होए। गुण अब अमोलक पाए न जाहे, मन निर्मल साचे शब्द समाहे। गुण अमोलक, परमात्मा के गुण अमोलक हैं, जिनका किसी भी सांसारिक पदार्थ को दे के मूल्य नहीं लगाया जा सकता। गुण अमोलक हैं और कोई भी सांसारिक पदार्थ दे के उन गुणों की कीमत नहीं लगाई जा सकती, उन्हें प्राप्त नहीं किया जा सकता। गुण अमोलक पाए न जाहे, मन निर्मल साचे शब्द समाहे। मन निर्मल साचे शब्द समाहे, साची वाणी सूचा हुए, वो वाली बात है कि मन निर्मल साचे शब्द समाहे। साचे शब्द, साचा शब्द, गुरु की वाणी जो सच परमात्मा का गुणगान करती है, साचा शब्द। साचे शब्द समाहे, जो मन साचे शब्द के द्वारा निर्मल हो जाता है, मन निर्मल साचे शब्द, मन निर्मल साचे शब्द। जो मन साचे शब्द से, गुरु की सच्ची वाणी से जुड़ के निर्मल हो जाता है, समाहे, उसमें ये अमोलक गुण समा जाते हैं। गुण अमोलक पाए न जाए, संसार का कोई भी पदार्थ देके, कितनी भी कीमत देखे, परमात्मा के जो अमोलक गुण हैं उन्हें पाया नहीं जा सकता। साचे शब्द मन निर्मल समाहे, जो गुरु की सच्ची वाणी से जुड़ के जिसका मन निर्मल हो जाता है, जिसका ये हो जाता है कि साची वाणी सूचा होए वाली अवस्था बनती है, उसके मन में, उसके जीवन में ये अमोलक गुण समा जाते हैं। मन निर्मल साचे शब्द समाहे, उस मन में ये अमोलक गुण आ बसते हैं। वो ही परमात्मा की तरह से निर्भय हो जाता है, वो ही परमात्मा की तरह से निर्वैर हो जाता है, किसी से बैर नहीं होता। वो ही
जैसे परमात्मा सत्य है, उसके जीवन में भी सच आता है। सच का हिमायती होने में कुछ भी कीमत देनी पड़े वो देता है, सच नहीं छोड़ता। 1708 में गुरु गोविंद सिंह जी ज्योति ज्योत समाए और ये घटना 1745 की है, 37 ईयर्स के बाद, कि भाई तारू सिंह जी, उस टाइम ऐसा समय था कि गुरु के शिष्यों के सिरों की कीमत लगी हुई थी। तो उस टाइम जो भी गुरु के शिष्य शेष थे, उन्होंने, वो जंगलों में थे, अपने आप को पुनः इकट्ठा कर रहे थे। तो उन जंगलों में जो गुरु के सिख थे, उन्हें भाई तारू जी लंगर देने जाया करते थे और ये उनकी शिकायत हुई अथॉरिटीज़ के पास, तो उन्हें गिरफ्तार किया गया। अब उन्हें सज़ा ये दी गई कि तुम्हारे ये जो तुमने केश धारण किए हुए हैं, ये जो सिक्खी बाणा धारण किया हुआ है खालसा वाला, तुम्हारे केशों को काटना है। तो उन्होंने कहा कि मेरे केश ना काटें, चाहे आप मेरी खोपड़ी उतार दें। उन्होंने अपने केश कटवाना मंजूर नहीं किया, अपनी खोपड़ी उतरवा दी कि केश सलामत रहें। ब्रेन अंदर रह गया, ऊपर से जो कवर है वो केशों समेत उखड़ गया, यानी कि मेरे शरीर से, मेरे सिर से केश अलग नहीं हुए। और लेकिन सच को नहीं छोड़ा। अभिमन्यु महाभारत में जानते थे कि चक्रव्यूह में जा तो रहा हूँ, वापस नहीं आ सकता, लेकिन सच के हिमायती थे। गए अंदर और कितनी निर्ममता से उनका वध किया गया। मन निर्मल साचै शब्द समाहे, और जिनमें परमात्मा के अमोलक गुण आके बसते हैं, उनके जीवन में ही सच आ जाता है। गुण अमोलक पाए ना जाहे, मन निर्मल, परमात्मीय गुण ही, ये परमात्मा सत्य है तो ये सच का गुण भी उनके जीवन में आ जाता है। गुण अमोलक पाए ना जाहे, मन निर्मल साचै शब्द समाहे। जब सच्ची वाणी से जुड़ के मन निर्मल हो जाता है, तब ये गुण जीवन में आके समा जाते हैं। गुण अमोलक पाए ना जाहे, मन निर्मल साचै शब्द समाहे। से वडभागी जिन नाम ध्याया, सदा गुणदाता मन वसाया। से वडभागी, वो वडभागी हैं, बड़े भाग्यों वाले हैं, जिन नाम ध्याया, जिन्होंने परमात्मा का नाम सिमरा है, जिनका ध्यान प्रभु चरणों में लगा है। सदा गुणदाता मन वसाया, जो कि गुरु कृपा से ये अवस्था बनती है। से वडभागी जिन नाम ध्याया और सदा गुणदाता मन वसाया। ये सौभाग्य उन्हीं के हिस्से में आता है कि गुणों का दाता सदा ही उनके मन में बसा रहता है। सदा गुणदाता, गुण देने वाला, जीवन में अवगुणों का नाश करने वाला परमात्मा का नाम उनके मन में सदा ही बस जाता है। सदा गुणदाता मन वसाया, वो गुरु कृपा से गुणदाता को सदा ही मन में बसाए रहते हैं। से वडभागी जिन नाम ध्याया, सदा गुणदाता मन वसाया। और ये अवस्था तब बनी कि गुण अमोलक पाए ना जाए, मन निर्मल साचे शब्द समाहे। जब साचे शब्द से जुड़ के, साची बाणी से जुड़ के मन निर्मल हुआ, साची बाणी सूचा होए वाली अवस्था बनी, तब जाके ये गुण अमोलक परमात्मा के जो गुण हैं, जिन गुणों का वाणी में गुणगान होता है, ये जीवन में समा जाते हैं, जीवन में टिक जाते हैं, व्यक्तित्व में समा जाते हैं। और से वडभागी, और यही बड़े भाग्यों वाले लोग हैं जिनके अंदर ये, जिनका मन निर्मल साचे शब्द समाहे वाली अवस्था बनती है। यही बड़े भाग्यों वाले लोग हैं जिन नाम ध्याया, जो परमात्मा के नाम का ध्यान करते हैं और सदा गुणदाता मन वसाया। और गुणों को देने वाला, अवगुणों का नाश करने वाले परमात्मा का नाम सदा ही अपने मन में बसाते हैं।
जो गुण संग्रह तिन बलिहारे जाऊं। गुरु अमरदास जी कहते हैं कि जो गुण संग्रह, जो प्राणी परमात्मा के गुण अपने हृदय में मन में संग्रह करता है, जो गुण संग्रह तिन बलिहारे जाऊं, मैं उन पर बलिहारी जाता हूँ, सदके जाता हूँ। जो गुण संग्रह तिन बलिहारे जाऊं, दर साचे साचे गुण गाऊं। दर साचे साचे गुण गाऊं। जो गुण संग्रह तिन बलिहारे जाऊं, जो गुणों का संग्रह करते हैं, उनकी संगत के प्रभाव में मैं सच्चे दर पे टिकूं। दर साचे, ऐसे संतों के संगत में जो गुण संग्रह, जो गुणों का, परमात्मा के गुणों का संग्रहण करते हैं, उनकी संगत में मैं जाऊं, उनके संगत के प्रभाव से परमात्मा के सच्चे दर पे टिकूं और सच्चे का गुणगान मैं भी करूं। मेरी भी ये अवस्था बने कि मैं भी परमात्मा के गुणगान में लगूं। दर साचे साचे गुण गाऊं, परमात्मा के गुण गाऊं। सच्चे के दर पे वो ही टिकता है जो गुरु शब्द को मन में बसा के अपना आपा भाव मिटा लेता है। वो ही सच्चे के दर पे टिकता है। दर साचे साचे गुण गाऊं, जो गुण संग्रह तिन बलिहारे जाऊं, और इनकी संगत में, इनकी संगत के प्रभाव से मैं भी परमात्मा के सच्चे दर पे टिकूं और उस सच्चे परमात्मा के गुण गाऊं। आपे देवे सहज सुभाए। सुभाए, आपे देवे सहज सुभाए। प्रभु पहले उसके मन में सुभाए वाली अवस्था पैदा करता है, मन में प्रेम पैदा करता है, अपने गुणों के प्रति प्रेम और श्रद्धा पैदा करता है, उसे सुभाए बनाता है। आपे देवे सहज सुभाए, और फिर उसे सहज की अवस्था देता। सहज सुभाए, पहले उसे सुभाए बनाता है, फिर उसे सहज की अवस्था देता है, और इस अवस्था में कोई भी विकार, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार उसके मन को परमात्मा के चरणों से डिगा नहीं पाता। ये सहज की अवस्था बनती है, एक अडोल अवस्था बनती है। प्रभु चरणों में टिक जाता है मन, और कोई भी विकार, माया का मोह उसे डिगा नहीं पाता। पहले तो उसे सुभाए बनाता है, परमात्मा के नाम के प्रति मन में प्रेम और श्रद्धा उसके पैदा करता। अपने परमात्मा स्वयं ही अपने नाम के प्रति उसे सुभाए बनाता है, फिर उसे सहज की अवस्था देता है। आपे देवे, और इस तरह से अपने गुणों से देता है। जो गुण संग्रह तिन बलिहारे जाऊं, दर साचे साचे गुण गाऊं। आपे देवे सहज सुभाए, पहले तो उसे अपने नाम के प्रति सुभाए बनाता है, फिर उसे नाम में उसका मन ऐसा टिकता है कि डोलता नहीं है, और तब उसे ये अपने गुण देता है। आपे देवे सहज सुभाए, और नानक कीमत कह न जाए। जो गुण संग्रह तिन बलिहारे जाऊं, जो गुण संग्रह तिन बलिहारे जाऊं, उनके निर्मल पवित्र ऊंचे जीवन का मूल्य लगाया नहीं जा सकता, कीमत कह ना जाए। उनका मूल्य कहा नहीं जा सकता, उनकी कीमत नहीं लगाई जा सकती कि वो कितने पवित्र हैं। उनमें और परमात्मा में कुछ भेद ही नहीं रह जाता। नानक कीमत कह ना जाए। जो गुण संग्रह तिन बलिहारे जाऊं, दर साचे साचे गुण गाऊं। मैं भी उनकी संगत में जो गुण संग्रह करने वाले हैं, मैं भी परमात्मा के दर पे टिकूं और परमात्मा का गुणगान करूं। आपे देवे सहज सुभाए, और परमात्मा स्वयं ही मन में अपने नाम के प्रति प्रेम पैदा करता है, फिर सहज की अवस्था देता है, और फिर ये जो गुणों का संग्रह है, ये गुण उनके जीवन में भी देता है। आपे देवे सहज सुभाए, नानक कीमत कह न जाए। और जिनको परमात्मा सहज सुभाए अपने गुण देता है, उनकी ऊंचे जीवन की, निर्मल जीवन की कीमत नहीं बताई जा सकती।
जो गुण संग्रह तिन बलिहारे जाऊं, दर साचे 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 गुण गाऊं, आपे देवे सहज सुभाए। नानक कीमत कहण ना जाए, नानक कीमत कहण ना जाए, शब्द मुआ विचों आप गवाए। शब्द मुआ विचों आप गवाए, सतगुरु सेवे तिल न तमाए। जो सतगुरु की वाणी को सुन के जिनका मन माया के मोह के प्रति, विकारों के प्रति मर जाता है, उनके जीवन में से आपा भाव भी चला जाता है। शब्द मुआ विचों आप गवाए, सतगुरु सेवे तिल न तमाए। वो सतगुरु की सेवा करते हैं लेकिन लालच जरा सा भी नहीं होता उनके मन में संसारिक। सतगुरु सेवे तिल न तमाए, सच्ची बाणी पाए भाग कोय। सतगुरु सेवे तिल न तमाए। सतगुरु की सेवा, सतगुरु के शब्द से जुड़ना कोई विरले भाग्यों से पाता है। सच्ची बाणी पाए भाग कोय, निर्भव दाता सदा मन होए। तो इसका रिजल्ट ये होता है कि जो परमात्मा निर्भय है, दाता है, सब कुछ देने वाला, वो सदा ही उनके मन में बसा होता है। शब्द मुआ विचों आप गवाए, सतगुरु सेवे तिल न तमाए। निर्भव दाता सदा मन होए, सच्ची बाणी पाए भाग कोय। गुण संग्रह विचों अवगुण जाहे, पूरे गुरु के शब्द समाहे। गुण संग्रह, गुणों का संग्रहण करो परमात्मा के, तो ऑटोमेटिकली अवगुण चले जाएंगे। गुण संग्रह विचों अवगुण जाहे, पूरे गुरु के शब्द समाहे। और जो पूरे गुरु के शब्द में जुड़ जाता है, पूरे गुरु के उपदेश में जब जुड़ जाता है, तब ही उसके जीवन में परमात्मा के गुण समाते हैं। पूरे गुरु के शब्द समाहे। गुण संग्रह विचों अवगुण जाहे, पूरे गुरु के शब्द समाहे। गुणा का गाहक होवे सो गुण जाने, अमृत शब्द नाम वखाणे। जो अपना सब कुछ गुरु के आगे समर्पित करके उसके एवज में परमात्मा के गुण पाता है, वो होता है गुणों का ग्राहक। गुणा का गाहक होवे सो गुण जाने, वो ही परमात्मा के गुणों की कदर जानता है। अमृत शब्द नाम वखाणे। शब्द जो सतगुरु की वाणी है, ये अमृत है, आत्मिक जीवन देने वाली है, और जब ये मिलती है तभी मुख से नाम बोला जाता है। अमृत शब्द नाम वखाणे, साची वाणी सूचा होए। सतगुरु की वाणी जो है सच का गुणगान करती है, परमात्मा का गुणगान करती है, साची वाणी है। और इसके साथ जो जुड़ता है उसका जीवन सुच्चा हो जाता है, निर्मल हो जाता है। साची वाणी सूचा होए और गुण ते नाम प्राप्त होए। ये साची वाणी सूचा होए की अवस्था प्राप्त करके, ये गुण प्राप्त करके ही नाम प्राप्त होता है। गुण ते नाम प्राप्त होए। गुणामोलक पाए ना जाएं। जो परमात्मा के गुणामोलक हैं, कोई भी कीमत दे के पाए नहीं जा सकते। मन निर्मल साचा शब्द समाहे। जो साचा शब्द, जो गुरु की वाणी, जो कि सच का बखान करती है, जो गुरु का शब्द है सच का बखान करता है, परमात्मा के गुणों का बखान करता है, जो इस वाणी के साथ जुड़ता है उसका मन निर्मल हो जाता है और उसके अंदर ये गुणामोलक समा जाते हैं। गुणामोलक पाए ना जाए, अपने मन हट से नहीं पाए जा सकते, साचे शब्द से जुड़ के मिलते हैं। मन निर्मल साचे शब्द समाहे, से वडभागी जिन नाम ध्याया। और जो मन निर्मल साचा शब्द समाहे, से वडभागी जिन नाम ध्याया, वो ही बड़े भाग्यों वाले होते हैं, नाम का ध्यान करते हैं। सदा गुणदाता मन बसाया, और गुणों का दाता सदा ही उनके मन में बसा रहता है। जो गुण संग्रह तिन बलिहारे जाऊं। जो परमात्मा के गुणों का संग्रहण करते हैं अपने जीवन में, साची वाणी से जुड़ के मैं उन पे बलिहार जाता हूँ। गुरु अमरदास जी कह रहे हैं कि दर साचे साचे गुण गाओ। परमात्मा से, मैं सतगुरु से मेरी प्रार्थना है कि मुझे भी उनकी संगत में जाना मिले और मैं भी दर साचे, परमात्मा के सच्चे दर पे टिकूँ और सच्चे परमात्मा के गुण गाऊँ। आपे देवे सहज सुभाए। गुण संग्रह तिन बलिहारे जाऊँ। जो गुण संग्रह वाली अवस्था है, आपे देवे सहज सुभाए। परमात्मा स्वयं ही पहले मन में अपने नाम के प्रति प्रेम पैदा करता है, फिर सहज की अवस्था देता है और फिर ये गुणों का संग्रह देता है। आपे देवे स्वयं ही देता है सहज सुभाए, नानक कीमत कह ना जाए। आपे देवे सहज सुभाए। जिसकी अवस्था ये बनती है उसके ऊंचे जीवन की कीमत नहीं लगाई जा सकती। वो तो परमात्मा जैसा ही हो जाता है। जो गुण संग्रह तिन बलिहारे जाऊं, दर साचे साचे गुण गाऊं।
आपे देवै सहज सुभाए नानक कीमत कह ना जाए। आपे देवै सहज सुभाए नानक कीमत कह ना जाए। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह।